वेलकम टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, लास्ट क्लास हम लोग पढ़ा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या खूबी है। अब इस टॉपिक में हम बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट को पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ कि अगर डाइलेक्ट्रिक अगर किसी कैपेसिटर के अंदर हो तो कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, या फिर उसमें क्या प्रभाव होंगे। तो एक बात आप समझ लें, हम लोग जो भी कूलम फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो भी पढ़ते हैं, उसमें एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, द वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन नॉट किसके लिए होता है? वो फ्री स्पेस के लिए। तो नॉट लगा का मतलब भी फ्री स्पेस का है। फ्री स्पेस एयर भी हो सकता है या फिर वैक्यूम हो सकता है। मगर सपोज कीजिए कि अगर कूलम फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसी मीडियम में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ये किसी मीडियम में परफॉर्म किया जा रहा है। वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। तो लिक्विड और सॉलिड में का बिहेवियर, क्या बिहेवियर आएगा इस एप्सिलॉन नॉट का, जो कांस्टेंट टर्म है फोर्स और चार्ज और इसके डिस्टेंस के बीच में। तो दोस्तों, सिंपली दो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग सिंपली लिखते हैं एप्सिलॉन, और जो फ्री स्पेस में जो है उसको लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट। So this is the ratio between, this is the epsilon naught in, से इट इज सॉलिड, किसी ठोस अवस्था में, सॉलिड में इसका वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट है सिंपली एयर में या वैक्यूम में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मीडियम के आ जाने से ये दरअसल क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चेंज हो जाता है। सिंपली ये समझे पाए तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू चेंज होता है, तो इसी को इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाई के। क्लियर सी बात है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट का रेशियो जो है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। तो अब देखिए, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट की जो सिर्फ एप्सिलॉन की जो वैल्यू है, क्या, ये के टाइम्स द एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फैक्टर। सो आप देखिएगा के की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है। जैसे ही मैंने किसी डाई इलेक्ट्रिक को जब रखा कैपेसिटर के बीच, यानी कैपेसिटर क्या कर रहा है, कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक क्या कर रहा है, वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को बढ़ा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किसी भी कैपेसिटर में बढ़ जाएगी तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। कैपेसिटेंस जब बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है सारे के सारे वैल्यू कैपेसिटर के, चाहे वो आपका वोल्टेज हो या फिर ये आपका क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस हो, सारे के सारे वैल्यू क्या हो जाता है। तो इसी चीज़ को ये एक्सप्रेस करके बताया गया कि द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस इज इंक्रीजेस व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज यूज्ड, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम जो मैंने इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो बोला, तो डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट यही है, डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट यही है कि डाइलेक्ट्रिक के इस्तेमाल से कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। ये सिंपल है। अब सिर्फ एप्सिलॉन का जो वैल्यू है, एप्सिलॉन का जो ये है, वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट को, और सिर्फ परमिटिविटी बोलते हैं एप्सिलॉन को। नॉट इसका मतलब वैक्यूम कहीं भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या समझा, हमने यही समझा कि द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस इज इंक्रीजेस। यही था हमारा मेन टॉपिक का मतलब, ठीक है। समझ में आया होगा, आई होप। इसी छोटे छोटे वीडियो से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले